नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई भी आदमी अगर आपको दिखे कि अचानक बेहोश हो गया, उसकी साँसें रुक गई, उसका धड़कन नहीं फ़ील हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? कैसे उसकी जान बचानी चाहिए? अभी हाल के दिनों में काफ़ी वीडियोज़ ऐसे वायरल हुए हैं जिसमें दिखा जा सकता है कि लोग सीपीआर करके कैसे जान बचाते हैं। पुलिस वाले, हॉस्पिटल स्टाफ्स सीपीआर अच्छे ढंग से करके पेशेंट की जान बचा सकते हैं। हम लोगों को ये जानना है कि सीपीआर हम कैसे कर सकते हैं, अच्छे ढंग से कैसे कर सकते हैं। सही तरीके से सीपीआर करने से पेशेंट की जान बच सकती है। ये एक लाइफ सेविंग स्किल है, इसे सीखना काफ़ी ज़रूरी है। ये कोई भी सीख सकता है, बहुत सिंपल है। अब सीधे आते हैं इस बात पे कि आखिर कोई पेशेंट अगर कार्डियक अरेस्ट में जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला स्टेप है कि पहले आपको ये देखना है कि जहाँ पे वो पेशेंट गिरा है, वो सुरक्षित है कि नहीं है। अगर सुरक्षित जगह नहीं है तो पेशेंट को वहाँ से बाहर लेकर आइए। ऐसे जगह पे लेके आइए जो सुरक्षित हो। अब पेशेंट को किसी भी सपाट जगह पे समतल ज़मीन पे लिटा दीजिए। उसके बाद पेशेंट से पूछना है कि वो ठीक है कि नहीं है। अगर पेशेंट कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो आपको तुरंत फ़ोन करना है नज़दीकी अस्पताल या जो भी हेल्पलाइन नंबर जो आपको हर जगह दिख जाएँगे मेडिकल हेल्पलाइन नंबर, आपके जो भी स्टेट का जो हेल्पलाइन नंबर है, उस पे कॉल करना है और एम्बुलेंस या डॉक्टर को बुलाना है। उसके बाद पेशेंट को पूछना है कि आप कैसे हैं? ज़ोर से बोलना है। पेशेंट का रिस्पॉन्स को देखना है कि पेशेंट कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर पेशेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, आप देखो कि पेशेंट की साँस चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर लग रहा है कि साँस नहीं चल रही है, तो उसके पल्स को देखना है। अब पल्स कहाँ देखा जाता है? यहाँ पे नहीं देखना है। पल्स आपको गर्दन से जो बीच की लाइन जाती है, इसके बगल से आपको हाथ को लेके जाना है, यहाँ फ़ील करना है कि पल्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सेंट्रल पल्स होता है, इसीलिए इसे देखना ज़रूरी होता है। हाथों के पल्स को नहीं देखा जाता है क्योंकि ये पेरिफेरल पल्सेस होते हैं, ये तो बहुत जल्दी ही आना बंद कर देंगे। लेकिन ये यहाँ का पल्स आखिरी तक रहता है, इसीलिए इसको देखना ज़रूरी है कि ये पल्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इस पूरे प्रोसीजर में 10 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए और तुरंत आपको चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर देने हैं। अब बात आती है कि चेस्ट कंप्रेशन होना कैसे चाहिए। तो चेस्ट कंप्रेशन जो होता है ना, उसका मैं ये वीडियो में आपको दिखाऊँगा कैसे किया जाता है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ को समझना है कि 1 मिनट में 100 से लेकर 120 बार आपको चेस्ट कंप्रेशन देने होते हैं। ये आपका हाथ अंदर जाता है, इसके ऊपर एक हाथ बनता है और इससे दोनों हाथ, ये केहूनी मुड़नी नहीं चाहिए और इसके प्रेशर से आपको कंप्रेशंस देने होते हैं। इसको बोला जाता है सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससटेशन। ये 2 तरह का होता है, एक है हैंड ओनली सीपीआर और एक होता है सीपीआर विथ रिस्ट ब्रेथ्स। मतलब आपको चेस्ट कंप्रेशन भी करने हैं और साथ ही साथ आपको उनको फेफड़े में आपको ब्रेथ्स भी डालने हैं। उसके लिए आपको मास्क की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो माउथ टू माउथ आप ब्रीदिंग भी कर सकते हो। लेकिन अब रिकमेंडेड है कि आप जो पॉकेट मास्क जो होते हैं उसका इस्तेमाल करें। तो इसे करने के लिए जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, इससे ऐसा इसको फॉलो करना होता है। बेहोश व्यक्ति को ज़मीन पे लिटाने के बाद उससे पूछना है कि वो ठीक है या नहीं। ठुड्डी को ऊपर उठा देना है ताकि सांस वो अच्छे से ले सके। धड़कन को फील करना है और सांस को भी देखना है कि सांस ले रहा है या नहीं। धड़कन और सांस ना मिलने पर मरीज की छाती के बगल में घुटनों के बल पे खड़े हो जाना है और एक के हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख के छाती के बीचों बीच दबाना शुरू कर देना है। एक हाई क्वालिटी सीपीआर किसी की जान बचाने के लिए बेहद ज़रूरी है। हाई क्वालिटी सीपीआर और चेस्ट कंप्रेशन तब माना जाता है जब आप 1 मिनट में 100 से 120 बार चेस्ट कंप्रेशंस देते हो। ये डीप होना चाहिए, लगभग 2 इंच यानी 5 सेंटीमीटर डीप होना चाहिए और चेस्ट रिकॉइल होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि चेस्ट रिकॉइल होता है तभी हार्ट का सर्कुलेशन अच्छा आता है। और चेस्ट कंप्रेशंस के साथ आप रेस्क्यू ब्रेथ्स भी दे सकते हो।
इसमें आपको 30 चेस्ट कंप्रेशंस देने होते हैं और उसके बाद 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स देने होते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान देना है कि ये जो रेस्क्यू ब्रेथ्स में आपको 10 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए और रेस्क्यू ब्रेथ्स में दोनों लंग्स आपको पूरा एक्सपैंड होना चाहिए। अगर आप 30 बार अगर आपने कंप्रेस कर लिया, फिर 2 रेस्क्यू ब्रेथ देना है, फिर वापस से 30 बार कंप्रेशन करते रहना है। ये साइकिल करते जाना है। शुरू में ही जस्ट जब आपने पेशेंट को देखा कोलैप्स होते हुए, उसी समय आप और लोगों को बुला लीजिए, क्योंकि हर 2 मिनट पे आपको चेंज करना होगा। क्योंकि अगर आप कंप्रेशन देते जाते हो, तो आप थक जाते हो। अगर थक जाओगे तो अच्छे तरह से आप पंप नहीं कर कंप्रेस नहीं कर पाओगे, जिससे उसकी बॉडी की ऑक्सीजन जो जाना चाहिए, जो सर्कुलेशन जो पहुंचना चाहिए, उसमें कमी आने लगती है। क्वालिटी सीपीआर की क्वालिटी घटने लगती है। इसीलिए आपको किसी हेल्प की भी ज़रूरत हो सकती है। आप कोशिश करें कि और भी दूसरे लोगों को आवाज़ दें, ताकि वो लोग भी आके मदद करें। और 30 काउंट करते रहना है, 1 2 3 4 30 हो जाए, फिर उसके 2 ब्रेथ्स देने हैं, फिर उसके बाद वापस से आपको कंप्रेशन करते रहना है। लेकिन हमेशा याद रखना है कि जो भी आप चेस्ट कंप्रेशन करें, वो हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। उसमें चेस्ट रिकॉयल होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर डीप होना चाहिए, और वापस से आपको पेशेंट का चेक करते रहना है कि वापस से सांस आया या नहीं आया, धड़कन आया या नहीं आया। लेकिन इन सब चीज़ों में 10 सेकंड से ज़्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। जो आप रेस्क्यू ब्रेथ्स 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स देते हो, तो उसमें 10 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। क्योंकि जितना इंटरप्शंस होंगे चेस्ट कंप्रेशन के बाद, अगर जितना भी समय आप इंटरप्ट करते हो, उतना समय में हार्ट का ब्लड सप्लाई रुक जाता है। फिर से वापस से हार्ट का ब्लड सप्लाई डालने में काफ़ी समय लगता है। इस चीज़ का ध्यान देना है। थैंक यू।